ईमानदारी का इनाम। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। माधव दिन रात मेहनत करता था, जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि वह बहुत गरीब था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। एक दिन जब माधव जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी का फावड़ा टूट गया और वह नदी में गिर गया। वह बहुत घबरा गया, क्योंकि वही कुल्हाड़ी उसके जीवन का एकमात्र साधन थी। बिना कुल्हाड़ी के वह कोई और काम नहीं कर सकता था। निराश होकर वह नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। तभी नदी के किनारे एक दिव्य प्रकाश हुआ और जल देवी प्रकट हुई। उन्होंने माधव से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो वत्स? माधव ने अपनी समस्या देवी को बताई। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाऊंगी। फिर देवी नदी में डुबकी लगाकर आईं और एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने माधव से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने ईमानदारी से कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इसके बाद देवी फिर से नदी में गईं और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने फिर पूछा। माधव ने फिर कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवी तीसरी बार नदी में गईं और माधव की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। माधव की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है देवी। देवी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और बोली, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें यह सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देती हूं। माधव ने कृतज्ञता से देवी को प्रणाम किया और अपनी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी घर चला गया। जब माधव ने यह बात गांव में बताई, तो उसके पड़ोसी रमेश ने सोचा, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं, तो शायद मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मिल जाएं। अगले दिन रमेश ने अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर नदी में गिरा दी और फिर से रोने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर में जल देवी प्रकट हुई। रमेश ने उनसे अपनी कुल्हाड़ी खोने की झूठी कहानी सुनाई। देवी ने उसे भी पहले सुनहरी कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने तुरंत कहा, हां, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवी को रमेश की बेईमानी समझ में आ गई। उन्होंने गुस्से से कहा, तुमने झूठ बोला है, तुम्हारी नीयत खराब है, इसलिए तुम अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो चुके हो। यह कहकर देवी ने रमेश की कुल्हाड़ी भी नदी में गायब कर दी और रमेश खाली हाथ वापस लौट गया। उसे अपनी बेईमानी पर पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षा: सच्चाई और ईमानदारी हमेशा हमें पुरस्कृत करती है, जबकि बेईमानी और छल से कुछ भी हासिल नहीं होता।